हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सचिन लांबा सर। और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है भाई। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। आज हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज बोल रहा है फिर रूट्स बोल दो। आपको जो पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में, व्हाट इज पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और एक हम लोग करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट्स बोल सकते हैं या फिर जीरोज। इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज रूट्स कैसे निकालने हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट्स एंड जीरोज। अब हम लोग शुरू करते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल। पूरा चैप्टर ए टू द पॉइंट इसको कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। और अपने साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है मैथ्स विद सचिन लांबा सर, इसको सब्सक्राइब करें, आपको सारी वीडियो मिलेंगी क्लास 10th की। ओके। पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेशन, polynomial is an expression which consists of variables and coefficients, वेरिएबल्स को हम लोग एक दूसरा नाम भी बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट्स। जैसे हमारी कोई भी इक्वेशन है ax प्लस सी ए होगी हमारी, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्या? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें x क्या है? हमारा वेरिएबल, और a क्या है? कोफिशिएंट। तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, ये किससे मिलके बना है? ये एक तो मिलके बना है वेरिएबल से और एक कोफिशिएंट से, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या होता है? एक वेरिएबल होता है और एक कोफिशिएंट होता है। ओके, समझ आ गया बच्चों? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स हम लोग दो बेस के ऊपर देख सकते हैं, एक डिग्री के बेस पे और एक टर्म्स के बेस पे। एक डिग्री के बेस पे और एक टर्म्स के बेस पे। पहले तो ये पढ़ेंगे हम लोग डिग्री क्या होती है। व्हाट इज डिग्री? जो हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन। कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, वो क्या होगी? इज कॉल्ड डिग्री। क्या कहलाएगी वो? डिग्री। जैसे हमने एक्सप्रेशन ले लिया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। इसमें x वेरिएबल क्या है? x है। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। यहाँ पे 2 है, तो डिग्री कितनी होगी इसकी? डिग्री होगी 3। डिग्री क्या होगी इसकी? 3 होगी। जो हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन होगी वो क्या होगी? डिग्री। जैसे हम लोगों ने ले लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें x वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसकी डिग्री हो जाएगी 2। डिग्री समझ में आ गया बच्चों? हाईएस्ट पावर ऑफ एन वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। तुम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल कौन सा होगा? लीनियर। के कौन सा होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर
पोलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो कौन सा होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। दूसरी साइड अगर हम लोग देखें टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, किसके बेसिस पे देखें? टर्म्स के बेसिस पे। अगर एक टर्म है, बोल दें ax, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। क्या हो जाएगा? मोनोमियल। अगर दो टर्म हो, ax स्क्वायर प्लस bx हो गई, तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल। अगर तीन टर्म हो तो ये कौन सा हो जाएगा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ऐसे ही चलता रहेगा ये। इनको सबको मिला के क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। मोनोमियल पोलिनोमियल है ये, बाइनोमियल पोलिनोमियल, ये ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। समझ में आ गया बच्चों? जिसमें एक टर्म हो, इसमें क्या है? एक टर्म है, इसमें एक दो टर्म है तो बाइनोमियल, इसमें तीन टर्म है, एक दो तीन, तीन टर्म होगी तो ट्राइनोमियल। अब लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। जीरोज क्या होते हैं पोलिनोमियल के? इसका मतलब क्या होता है जीरो का, तो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। The value of variables for which an expression becomes equal to जीरो। जैसे मान लो हम लोगों ने इक्वेशन ले ली x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये कौन सा पोलिनोमियल है? लीनियर पोलिनोमियल की उसकी डिग्री क्या है? डिग्री इसकी क्या है? 1 है। इस लीनियर पोलिनोमियल की वैल्यू x की वो वैल्यू जिसके रखने पर ये एक्सप्रेशन जीरो बन जाए तो वो क्या होगा? इसका रूट्स होगा, या फिर जीरोज बोल सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? वो जीरोज हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या रखें हम लोग? x की वैल्यू अगर हम लोग प्लस 2 रख दें तो जीरो बन गया। इस इट मीन्स x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 क्या है? इस एक्सप्रेशन का जीरो है। x इज इक्वल टू 2 क्या इस एक्सप्रेशन का जीरोज है। तो द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर विच एन एक्सप्रेशन बिकम्स इक्वल टू जीरो। x की ऐसी वैल्यू या कोई वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके रखने पर वो एक्सप्रेशन जीरो बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीरोज बोल देंगे या फिर रूट्स बोल देंगे, ठीक है। अब आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन है तो इसकी जीरोज कितने होंगे? एक होंगे। अगर यहीं पे मैं ऐसे रख दूं तो इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री इसकी 2 है, तो इसके जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर 2 को क्या लिख सकते हैं? रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आइडेंटिटी होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आइडेंटिटी होती है? ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो लगा देंगे यहाँ पे एक्स प्लस रूट 2 एक्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू जीरो। एक बार इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे, तो इसको रखेंगे एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू जीरो, एक बार इसको रखेंगे एक्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू जीरो। तो क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू माइनस रूट 2 और एक्स की वैल्यू प्लस रूट 2। दो जीरो आगे। अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन में अगर x की वैल्यू माइनस रूट 2 रखेंगे तो भी एक्सप्रेशन जीरो बनेगा। x की वैल्यू प्लस रूट 2 रखेंगे तो भी एक्सप्रेशन क्या बनेगा? जीरो बनेगा। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो रूट्स कितने आए? 2 आए। जितनी डिग्री होगी किसी भी पोलिनोमियल की, जितनी डिग्री होगी उतने ही क्या आएंगे? रूट्स आएंगे। अगर कोई क्यूबिक एक्सप्रेशन लेते हैं हम लोग, मान लो एक्स क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू जीरो, ये ले लिया। डिग्री कितनी है इसकी? 3 है। तो कौन सा एक्सप्रेशन हो गया? पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। ये पोलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। कौन सा हो गया? क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन सा हो गया? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसके कितने जीरोज बनेंगे? इसके बनेंगे 3 जीरोज। तो इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। जितनी डिग्री होगी उतने ही क्या होंगे? जीरोज होंगे। जीरोज क्या होता है हम लोगों ने बता दिया, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल की वैल्यू जिसके लिए एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाए? जिसके लिए एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाए? जीरो बन जाए। ऐसी वैल्यूज जिसके लिए एक्सप्रेशन हमारा जीरो बन जाए उसको क्या बोलेंगे? जीरोज या फिर रूट्स बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया? लीनियर में 1 डिग्री होती है तो कितने रूट आएंगे? 1। क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री होती है तो कितने रूट आएंगे? 2।
क्यूबिक में 3 डिग्री होती है तो कितने रूट आएंगे? 3। ये क्वाड्रेटिक हम लोगों ने मैंने एग्जांपल लेके बता दिया आपको। मान लो कि कोई x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 है, 2 को रखेंगे √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे। x की वैल्यू क्या आ गई? -√2। इसको रखेंगे तो x की वैल्यू +√2। तो आपको आपने देख लिया होगा यहाँ पे कितनी डिग्री थी? 2 डिग्री। जीरो कितने आए? 2। समझ में आ गया? ओके। अब हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला इसका? कंक्लूजन ये निकला है, कंक्लूजन जितनी भी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। जैसे अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसके रूट कितने आएंगे? 1 आएंगे। किसी की डिग्री अगर 2 है तो रूट कितने आएंगे? 2 आएंगे। डिग्री 3 है तो रूट कितने आएंगे? 3। डिग्री 4 है तो रूट कितने आएंगे? 4। मतलब अगर डिग्री n है तो रूट भी कितने आएंगे? n आएंगे। समझ में आ गया आपको? जैसे कोई लीनियर पोलिनोमियल है ax + c = 0 है तो उसका एक ही रूट होगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके 2 रूट होंगे। क्यूबिक है तो 3 होंगे। हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल मीनिंग द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लो हमने ये क्या है हमारा y डैश x डैश, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अगर कोई px पोलिनोमियल है, क्या है? px अगर कोई पोलिनोमियल है तो अगर उसके जीरोज निकालने हमको, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन पोलिनोमियल px। जैसे हमारा पोलिनोमियल दे दिया, अगर ये कोई ग्राफ दे दिया, ठीक है, अगर ये कोई पोलिनोमियल दे दिया हमको, इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे बताने। जितनी जगह पे ये x को कट करेगा, 1 2 3, इसके रूट्स कितने हो जाएंगे? 3। इसके जीरोज कितने हो जाएंगे? 3। कहने की बात यह है कि क्या तो ये x एक्सिस को कट करे या फिर x एक्सिस को ये टच करे, वो पॉइंट्स हमको काउंट करने हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एक और ले लेते हैं, ये हमारा x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन। मान लो ग्राफ ऐसे है, ऐसे ग्राफ, इसके कितने जीरोज होंगे? अगर ये ऐसे ग्राफ हमको दे दिया और ये बताने हो कि इसके जीरोज कितने होंगे, तो ये टच कितनी जगह पे कर रहा है? एक कट इस जगह पे कर रहा है, एक जगह पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, 5 पे, और यहाँ पे टच करा 6 पे। जितनी जगह पे या तो कट करे या टच करे वो हमको क्या करना है? काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे इसके 6। कितने आ जाएंगे? 6। सिर्फ हमको एक्स एक्सिस के काउंट करने हैं, ना कि वाई एक्सिस के। वाई वाला नहीं गिनना है, ये सिर्फ कौन से गिनने हैं? एक्स एक्सिस के। अगर कोई px पोलिनोमियल है और उसके हमको जीरोज बताने हैं तो क्या करेंगे हम? उसके जितनी जगह पे x को उसने कट किया या फिर टच किया, वो क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे। उतने क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोज या फिर नंबर ऑफ रूट्स। समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे, एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, ये पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक रह गया आज का। फिर हमारी ये इंट्रोडक्शन था, पूरा इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम 10.1 करेंगे, 10.2 करेंगे, जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो आगे इसके बाद कंप्लीट करेंगे विद सॉल्यूशन। इंट्रोडक्शन जरूरी था बताना, इससे आपको क्या होगा? पूरा आइडिया आ जाएगा पूरे चैप्टर में क्या है, कैसे क्या करना है, क्या बता रखा है। मेनली आपको इसमें जो बता रखा है वो बता रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ax² + bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक होता है हमारा अल्फा और बीटा। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जितनी डिग्री है उतने क्या आएंगे, रूट आएंगे। अगर डिग्री इसकी 2 है तो रूट्स कितने आएंगे, या फिर जीरोज कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। तो दोनों जीरोज है, रूट्स है, उनको क्या मान लेते हैं, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को क्या मान लेते हैं, बीटा। जो भी हमारे रूट्स आए हैं उसका एक फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स मतलब एक रूट तो हमारा अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, एक अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, सी बाई। तो ये हमारा जीरोज का, ये जीरोज क्या है, दोनों अल्फा बीटा। और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या हमारे कोफिशिएंट ए बी सी। तो ए बी सी और अल्फा बीटा के बीच में हमारा रिलेशन आ गया, ये रिलेशन बताना था। बी क्या है, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा होता है। मान लो अगर सम ऑफ अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी, बी हो गया, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ए है। तो ये फॉर्मूला ये ऐसे होता है, ये जनरल फॉर्मूला ऐसे होता है। फिर इसको क्या लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं लोग, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमको याद करने हैं बिल्कुल। अगर ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे जब हम सोल्व करेंगे उनमें यूज होंगे ये फॉर्मूले, ठीक है। और इसके जो कैसे अल्फा बीटा निकालने हैं ये सारी चीजें हम लोगों ने बता रखी है, एक वीडियो बना रखी है, वो इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल हम लोगों ने कर लिया। ये अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कांस्टेंट टर्म क्या हमारा, सी है, ये सी रहा है कांस्टेंट टर्म। सी बाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ये तो सी बाई ए। ये दोनों फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं आगे अगली वीडियो में वो करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक यू।